अनुत्रोपातिक देवों का मनोद्रव्य मनोवर्गणा उसके पुद्गल कैसी शक्ति के मालिक हैं। पभूनं भन्ते अनुत्रो बाह्या देवा तथगया चैव समाना इह गैणं केवलिना सद्धिं आलाभं वा संलाभं वा करेताय हन्ता पभु से किणठेन जा पभूनं नुत्रो बाह्या देवा जाव करेताय गोयमा जन्नं नुत्रो बाह्या देवा तथगया चैव समाना अट्ठं वा हेयं वा पशुनं वा कारणं वा वागरणं वा पुच्छन्ति तं इह गय केवली अट्ठं वा जा वागरणं वा वाग्रे से तेन जांगनं भन्ते इह गय चैव केवली अट्ठं वा जा वाग्रे तांगनुत्रो बाह्या देवा तथगया चैव समाना जानन्ति पासन्ति हन्ता जानन्ति पासन्ति से किणठेन जाव पासन्ति गोयमाते क्षीणं देवानं अनन्ताओ मनोदब्बगणाओ लब्धाओ पत्ताओ अभिसमन्नाव्याओ भवन्ति से तीणठेन जग्नं इह गय केवली जाव पासन्ति अनुत्रो बाह्यानं भन्ते देवा किं उदिन्न मोहा उवसन्त मोहा क्षीण मोहा गोयमानो उदिन्न मोहा उवसन्त मोहा नो क्षीण मोहा अनुत्पभुनं भन्ते अनुत्रो बाह्या देवा तथगया चैव समाना इह गैणं केवलिना सद्धिं आलाभं वा संलाभं वा करेताय। हे भगवान अनुत्रोपातिक देव तथगया चैव उनोत्तर विमानों में ही विराजमान हुए समाना हुए इह गैणं केवलिना सद्धिं इह गत केवली के साथ आलाभं वा संलाभं वा करेताय। आलाप संलाप करने में प्रभु समर्थ है। क्या अनुत्रोपातिक देव अपने स्थान पर विराजमान जहाँ मनुष्य लोक में विराजमान केवली भगवान के साथ क्या वे आलाप संलाप कर सकते हैं? भगवान ने कहा हंता प्रभु हाँ गौतम वे आलाप संलाप कर सकते हैं। से किणठेन भन्ते जाव पभुनं उनुत्रो बाह्या देवा जाव करेतय। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि अनुत्रोपातिक देव वहाँ पर विराजमान और जहाँ पर विराजमान इस मनुष्य लोक में केवली भगवान के साथ आलाप संलाप कर सकते हैं? कैसे कहा, किस अपेक्षा से, किस दृष्टि से कहा? गोयमा हे गौतम जांगनांग अनुत्रो बाह्या देवा तथगया चैव समाना अट्ठं वा हेयं वा पशुनं वा कारणं वा वागरणं वा पुच्छन्ति। हे गौतम अनुत्रोपातिक देव वहाँ तथगया वहाँ विराजमान चैव समाना हुए जांगनं जिस अट्ठं वा अर्थ को, हेयं वा हेतु को, पशुनं वा प्रश्न को, कारणं वा कारण को, वागरण वा व्याकरण को पुच्छन्ति पूछते हैं। तांगनं उसको इह गए केवली जहाँ पर विराजमान केवली भगवान अट्ठं वा जा वागरण वा वागरई जहाँ पर मतलब के उनके प्रश्न आदि को जान करके जहीं से बैठे वे अपना उत्तर देते हैं और ऐसे मनोवर्गणा से उत्तर देते हैं और मनोवर्गणा के द्वारा मन के द्वारा
दिए गए उत्तर को वे वहीं पर विराजमान उनहत्तर विमानों के देवता उनके उत्तर को ग्रहण कर लेते हैं। से तीनठेन इसलिए कहा जाता है कि वे उनहत्तर विमानों के देवता केवली भगवान के साथ आलाप संलाप करने में सक्षम समर्थ हैं। जंगनंग भंते इह गाय चेव केवली अट्ठंगवा जा बागरे तंगनंग उन्नुत्रो वाया देवा तथ गया चेव समाना जानंती पासंती। हे भगवान, जो केवली भगवान इस मनुष्य लोक में जिस अर्थ हेतु प्रश्न कारण व्याकरण को मतलब कथन करते हैं, बाग्रे व्याकरण करते हैं, उत्तर देते हैं। तंगनंग उसको अनुत्रो बाह्या देवा अनुत्रो पाथिक देव तथ गया चेव जमा समाना वही अनुत्रो पाथिक विमानों में विराजमान हुए जानंती पासंती क्या उस उत्तर को जानते हैं, देखते हैं। भगवान ने कहा हंता जानंती पासंती, हाँ वे जानते हैं, देखते हैं। से केणठेण जाव पासंती, भगवान ऐसा किस अपेक्षा से दृष्टि से कहा कि वे उनके द्वारा कहेंगे व्याकरण को जानते देखते हैं, वही विराजमान। गोयमा तेसीण देवाण अनंताओ मनो दब वगणाओ लद्धाओ पत्ताओ अभि समन्ना गयाओ भवंती। हे गौतम, उन देवों के अनंत मनोद्रव्य वर्गणाएं उनको लब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, अभिस्मन्वागत होती हैं। से तीनठेन जंगन इह गए केवली जा पासंती थी। उन मनोद्रव्य वर्गणाओं के माध्यम से जहाँ पर विराजमान केवली भगवान के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसको जानते हैं, देखते हैं। अनुत्रो वाह्याण भंते देवा किंग उदिन्न मोहा उवसंत मोहा क्षीण मोहा। हे भगवान, अनुत्रो पार्थिक देव किंग उदिन्न मोहा, क्या उनके मोह उदीर्ण है, मोह उदय में है। जा उवसंत मोहा, जा उनका मोह शांत है। क्षीण मोहा, जा उनका मोहनीकरम क्षय हो चुका है। गोयमा नो उदिन्न मोहा उवसंत मोहा नो क्षीण मोहा। हे गौतम, उनका मोह जो है उदय में नहीं है। उवसंत मोहा, उनका मोहनीकरम शांत है। नो क्षीण मोहा, उनका मोह क्षीण नहीं है। जहाँ पर देखा जाए तो उदीर्ण मोह केवल वासना की दृष्टि से कहा जाता है। उनके वेदमोनी कर्म का उदय नहीं होता। और उव संत मोहा वह शांत होता है। नो क्षीण मोहा, वह क्षीण मोह मोनी कर्म का क्षीण भी नहीं होता। अब जो उव संत मोहा कहा है, इसको 11वें गुण स्थान वाला नहीं समझना, क्योंकि अनुत्तरोपातिक विमानों के देवता चौथे गुण स्थान में विराजमान है। वहाँ पर मौनी कर्म मानो इसमें शांत तो नहीं होता, उदय तो होता है, लेकिन ऐसा उदय नहीं जो उनके मन को, उनकी इंद्रियों को, उनके शरीर को प्रभावित करता हो। मतलब कि केवल हम ये कह सकते हैं नाम मात्र का उदय है। वो उदय होने के कारण उनके लिए ये शब्द आया है कि वे उपशांत मोह वाले। जैसे जहाँ पर किसी संत को
किसी साध्वी को या किसी व्यक्ति को शांत अवस्था में देख करके कितने लोग कह देते हैं इनके तो कषाय खत्म हो गए, ये तो श्रद्धा थी रहेगा। अब देखा जाए उदय में तो कषाय नहीं है उनके, ये व्यवहारिक दृष्टि से है। जो उदय में है वे अनुभूति में नहीं आती, वे उसको परेशान किसी भी प्रकार से नहीं कर रहे। लेकिन पूर्ण रूप से कषायों का उपशमन देखा जाए, विकारों का उपशमन देखा जाए तो वह तो 11वें गुण स्थान वेद मुनि को देखा जाए तो जब 9वां गुण स्थान आधा पार कर जाते हैं तब उपशम श्रेणी वाले का वह मोह जो है वो उपशांत होता है। उससे पहले उदय तो होता है लेकिन वह अनुभूति में नहीं आता, तो वे उनका मोहनी कर्म अत्यंत मतलब शांत है। जो उदय में है वह उनके मन को, इंद्रियों को, शरीर को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, नहीं कारण करने के कारण उनके मोह को कहा है वो उपशांत मोह वाले हैं। अब इसके आगे केवली भगवान का असीम ज्ञान। केवलीणं भंते आयाणे जानाई पासाई गोयमा नो इनठे समठे से केणठेण जाव केवलीणं आयाणे न जानाई न पासाई गोयमा केवलीणं पूरथिमेण मियंपि जानाई अमियंपि जानाई जाव निपुणे दंसणे केवली से तेणठेण केवलीणं भंते आयाणे जानाई पासाई। हे भगवान, केवली भगवान आयाणे आदान, आदान शब्द जहाँ पर इंद्रियों के लिए प्रयोग हुआ है। पांचों इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। भगवान केवली भगवान क्या इन इंद्रियों से जानते और देखते हैं? भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे समठे नहीं, से कीनठेण जाव केवलीन आयाणे ही न जानाई पास। भगवान ऐसा किस अपेक्षा से, दृष्टि से कहा जाता है कि केवली भगवान इन इंद्रियों से न जानते हैं न देखते हैं। गोयमा केवलीना पुरथिमेण मियंपि जानाई अमियंपि जानाई जाव निबुड़े दंसने केवली से तनिठन। हे गौतम, पहले तो केवली भगवान का उनके क्षायोपक्षमिक लब्धि नहीं होती। क्षायोपक्षमिक लब्धि केवल शदमस्त के पाई जाती है। तो इंद्रियां, भाव इंद्रियां क्षायोपक्षमिक लब्धि वाली से प्राप्त होती है। तो क्षायोपक्षमिक लब्धि जो है वह तो क्षायिक का रूप धारण कर चुकी है। इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति जो जानना देखना चाहता है, केवली भगवान तो उसको पहले ही जानते हैं, क्योंकि केवली भगवान के लिए कुछ भी अज्ञात और अदृश्य नहीं है। फिर इन इंद्रियों का प्रयोग उनके लिए क्या है? अनावश्यक है। तो भाव इंद्रियां तो है नहीं, द्रव्य इंद्रियां हैं। केवल ज्ञान के द्वारा कहा जाता है गोयमा केवलीना पुरथिमेण मियंपि जानाई अमियंपि जानाई। केवली भगवान पूरब की ओर मित को भी जानते हैं, अमित की ओर को भी जानते हैं। मित का मतलब सीमित रूप से, अमित का मतलब असीमित रूप से, इन सब को जानते हैं।
ये पूर्व की ओर क्या, दक्षिण की ओर क्या, पश्चिम की ओर क्या, उत्तर की ओर क्या, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, इन सभी दिशाओं में उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, कुछ भी अदृश्य नहीं है। इन सब को वो जानते हैं, देखते हैं। जाव निपुणे दंसने केवली से तनेठन, केवली भगवान का ज्ञान निर्वृत्त मतलब अनावृत है, केवली भगवान का दर्शन भी अनावृत है, उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। वे तो पूर्ण रूप से उस किसी भी विषय को सर्व रूप से जानते हैं और देखते हैं, इसलिए उनके इंद्रियों के प्रयोग की कोई बात नहीं आती। अब केवली भगवान के योग तो पाए जाते हैं, जो क्या स्थिर है जहाँ अस्थिर है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। अब कहा जाता है 14वें गुण स्थान में तो भगवान अयोगी बन जाते हैं। अयोगी बनने का मतलब मन वचन काया के अंदर कोई भी क्रिया उनके नहीं रहती। शैलेशी अवस्था होने के कारण दूसरा व्यक्ति हिलाता झुलाता है तो बात अलग है, लेकिन उनके अपने शरीर में, अपनी आत्मा में किसी प्रकार की मन वचन काया की कोई क्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए 14वें गुण स्थान को अक्रिय और अयोगी कहा जाता है। तो केवलीण भंते अस्सिं समयंसि जेसु आगास पयसेसु हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा ओगाहिताणं चिट्ठन्ति पभूणं केवली सेय कालंसिमि तेषु चैव आगास पयसेसु हत्थं वा जाव ओगाहिताणं चिट्ठिताय गोयमा नो इणट्ठे समट्ठे से किणठेन भंते जाव ओगाहिताण चिट्ठिताय गोयमा केवली शरण वीर्य सयोग सदव्याय चलाय उपकरणाय भवन्ति चलोपकरणठ्यायण केवली अस्सिं समयंसि जेसु आगास पयसेसु हत्थं वा जाव चिट्ठाय नोण प्रभु केवली सेय कालंसिवे तेसु चैव जाव चिट्ठिताय से तेणठेन जावुच्चाय केवलीन अस्सिं समयंसि जेसु आगास पयसेसु जाव चिट्ठन्ति चिट्ठाय नोनं प्रभु केवली सेय कालंसिवे तेसु चैव आगास पयसेसु हत्थं वा जाव चिट्ठिताय केवलीन भंते अस्सिं समयंसि जेसु आगास पयसेसु हत्थं वा पायं वा बाहं वा उरुं वा ओगाहिताण चिट्ठन्ति। हे भगवान, केवली भगवान इस समय में मतलब एक समय में जिन आकाश प्रदेशों में हत्थं हाथ, पायं पैर, बाहं भुजा और उरुं उरु भाग जो है व्यक्ति का घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का जो भाग होता है उसको उरु कहा जाता है। तो ये जो है ओगाहिताण चिट्ठन्ति, जिस समय एक समय में जिन आकाश प्रदेशों में होते हैं पभूणं केवली सेय कालंसी भी तेसु चैव आगास पयसेसु, केवली भगवान भविष्य काल में भी उन्हीं आकाश प्रदेशों में हत्थं वा जाव ओगाहिताण चिट्ठिताय, हाथ को, पैर को, भुजा को, उरु भाग को उसी स्थान पर अवगाहित होकर के स्थित हो सकते हैं। गोयमा नो इनठे समठे है गौतम नहीं, मतलब जिस समय पहले समय में जिस स्थान पर है दूसरे समय में भी क्या उसी स्थान पर होंगे? तो भगवान ने कहा नहीं। से किणठेण भंते जाव ओगाहिताण चिट्ठिताय, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि इस प्रथम समय में या जिस समय में है वो ये शरीर के अंग जिन आकाश प्रदेशों में है दूसरे समय में उन आकाश प्रदेशों पर नहीं होते, वहाँ से थोड़े चलायमान हो जाते हैं। गोयमा
केवलीषण वीर्य सयोग सदव्याय चलायिं उपकरणायि भवन्ति। हे गौतम, केवली भगवान के वीर्य सयोग साद्रव्य से, मतलब के अनंत वीर्य होने के कारण, योगों का निरोध ना होने के कारण, उनके योग जो है चलायिं उपकरणायि भवन्ति, उनके शरीर के उपकरण मतलब चलायमान होते हैं, उनमें कंपन आदि रहता है। जैसे हम अपने हाथों को रखें, अधर में रखें तो हमारे हाथ एक जगह लगते हैं कि एक स्थान पर है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो उनके अंदर कंपन बना रहता है, ऊपर नीचे वो होते रहते हैं। चलोब कर्णठ्यायण केवली, उपकरणों के चलायमान होने के कारण केवली भगवान असिंह समयंसी जेसु आकाश पैसु, इस समय जिन आकाश प्रदेशों में हथंगवा जाव चिट्ठाई, हाथ पैर भुजा उरु जिस स्थान पर है, नोणंग प्रभु केवली सेय कालंसी भी तेसु चेव जाव चिट्ठी ताई, केवली भगवान भविष्य काल में उन्हीं स्थानों, उन्हीं आकाश प्रदेशों में स्थित होने में प्रभु समर्थ नहीं है। से तीणठेण जाप उच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है, केवलीण असिंह समयंसी जैसो आगास पैसेसु जाव चिट्ठाई, केवली भगवान इस समय जिन आकाश प्रदेशों में स्थित है, नोणंग प्रभु केवली सेव कालंसी भी तेसु चेव आगास पैसेसु हथंगवा जाव चिट्ठिताई, केवली भगवान भविष्य काल में उन्हीं आकाश प्रदेशों में हाथ पैर भुजा उरु आदि को उन्हीं स्थानों का अवगाहन करने में स्थित समर्थ नहीं है। मतलब उनके योगों में स्थिरता न होने के कारण। अब कहा जाता है उन योगों की अस्थिरता के कारण ही उनके ईर्यापथि की क्रिया लगती है। दो समय का जो बंध है, पहले में बंधना, दूसरे में भोगना और तीसरे में उसकी निर्जरा हो जाती है। अब शतमस्तों की अपेक्षा से देखा जाए तब वो तो केवल नाम मात्र हैं। योग शतमस्तों के अंदर योगों की चंचलता के साथ साथ उनके 10वें गुण स्थान तक कषायों का विकारों का उदय होने के कारण उनकी क्रिया संप्रायिकी कहलाती है, और केवली भगवान की क्रिया कषाय विकारों से मोह से विमुक्त होने के कारण उनकी क्या है, ईर्यापथि की क्रिया है। जब योगों की अस्थिरता मिट जाती है तो भगवान 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं और शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके आगे 14 पूर्वधर जो मुनि है उनका सामर्थ्य कैसा है। प्रभुण भंते 14 पुब्बी घड़ाओ घड़ सहसंग, पढ़ाओ पढ़ सहसंग, कड़ाओ कड़ सहसंग, रहाओ रह सहसंग, छताओ छत सहसंग, दंडाओ दंड सहसंग, अभिनिवट्टेताणं उदंसे तय, हंता प्रभु से कीणठेण प्रभु 14 पुब्बी जाव उपदंसे तय, गोयमा 14 पुब्बीषणं अनंताई दब्बाई उकरिया भेणं भिज मानाई, लद्धाई पत्ताई अभि समन्ना गयाई भवंती, से तीणठेण जाव उपदंसे तय, सेवं भंते ति, पंचम सय चौथो देशो समत्तो, प्रभुण भंते 14 पुब्बी घड़ाओ घड़ सहसंग। हे भगवान 14 पूर्वधारी जो श्रुत केवली भगवान है, वह घड़ाओ घड़ सहसंग, एक घड़े से 1000 घड़े, पड़ाओ पड़ सहसंग, एक बस्तर से 1000 कपड़े,
कड़ाओ कड़ सहसंग, एक कट चटाई से 1000 चटाइयाँ। और रहाव रह सहसंग, एक रथ से 1000 रथ। छताओ छात्र सहसंग, एक छतर से 1000 छतर। दंडाओ दंड सहसंग, एक दंड से 1000 दंड करके अभिनिवट्टे ताण उपदन से तय। मतलब ऐसा बना करके क्या दिखलाने में समर्थ है। हंता प्रभु हाँ समर्थ है। से कीणठेण भन प्रभु 14 सुबी जाव उपदन से तय। हे भगवान, चतुर्दश पूर्वधर 14 पूर्वों के धारक मुनि राज ऐसा कैसे दिखा सकते हैं। गोयमा 14 पुब्बीसण अनंताई दब्बाई, ओ करिया भेड़ भिजमानाई लद्धाई पत्ताई अभिसमन्ना गयाई भवंती। हे गौतम, 14 पूर्व श्रुद्धर श्रुत केवली भगवान के अनंत द्रव्य उत्करिका भेद से जिनका भेदन किया जाता है, ऐसे लब्ध प्राप्त अभिसमन्वागत होते हैं। से तीन ठेण जाव उपदन से तय, इस कारण से कहा कि वे एक घड़े से 1000 घड़े, एक बस्तर से 1000 बस्तर, एक चटाई से 1000 चटाइयाँ, एक रथ से 1000 रथ, और एक छतर से 1000 छतर, एक दंड से 1000 दंड दिखाने में समर्थ है। मतलब शुद्ध केवली भगवान के ऐसी लब्धि है विकुर्बणा के द्वारा, या ऐसा उनका आत्म बल मनोबल जिसके कारण से ये सब दिखाने में समर्थ है। सेवम भंते ये उत्करी का भेद जो है, ये 5 प्रकार के आए थे। जो प्रज्ञापना सूत्र के जैसे प्रयोग पद आया था, उसके अंदर 5 प्रकार की गति प्रपात आदि जो सारा बताया था। इनके संबंध में जैसे प्रतर भेद, चूर्णिका भेद, उत्कटी का भेद, उत्करी का भेद। खंड, पहला खंड, दूसरा प्रतर, तीसरा चूर्णिका, चौथा अनुतटिका और 5वां उत्करिका। इन सब का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के वह प्रयोग पद में इनका वर्णन आया था। हे भगवान, इसी प्रकार है। इस प्रकार 5वें शतक में चौथा उद्देशक समाप्त हुआ। 5वां उद्देशक, सौमथेन भंते मनुष्य तीयमनंतं सास्यं सम्यं केवलेन संयमेन जहा परम समसय। चौथो देशे आलाभगा ताहा नियम्बा जाव अलमत्वति वतब्बं सिया। सौमथेन भंते मनुष्य, है भगवान शतमस्त मनुष्य, तीयं अनंतं सास्यं, मतलब अतीत काल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। अनंत मतलब अतीत काल जो अनंत है, शाश्वत है, क्या केवल संयम मात्र से सदमस्त मनुष्य सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ, होता है, होगा। तो इसके संबंध में कहा, जहाँ परम समय चौथु देशे, जैसे प्रथम शतक के चौथे उद्देशक में ऐसा प्रकरण आया था। अलावगा जाव नियब्बा, वो सारे अलापक जानने चाहिए। मतलब सदमस्त अवस्था में कोई भी आत्मा सिद्ध गति को केवल संयम मात्र से सिद्ध गति को न प्राप्त हुआ, न होते हैं, न होंगे। जब भी कोई आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुई है, जब संयम तप की आराधना से घाती कर्मों को क्षय करते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के बाद अरिहंत दशा को प्राप्त होते हैं। जब सयोगी से अयोगी अवस्था में प्राप्त होते हैं, शेष कर्मों के क्षय होने पर फिर वो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं।
तो जो अलमत्थु तक वे सारा वहाँ पर पाठ कहना और उसके अनुसार उसका उत्तर जानना। आगे अन्न उत्थियान भंते एवं आइखंति जापरुवेन्ति सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता एवं भूयं वेणं वेदेन्ति से कहमेयं भंते एवं गोयमा जान्नं ते अन्न उत्थिया एवं आइखन्ति जाव वेदेन्ति जेते एवं आहंसो मिच्छाते एवं आहंसो अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामि जाव परुवेमि अर्थे गैया पाण भूया जीवा सत्ता एवं भूयं वेणं वेदन्ति अर्थे गैया पाण भूया जीवा सत्ता अनेवं भूयं वेणं वेदन्ति से किणठेन अर्थे गैया तं च उच्चारे अब्बं गोयमा जेनं पाणा भूया जीवा सत्ता जाह कड़कम्मा ताह वेणं वेदन्ति तेन पाणा भूया जीवा सत्ता एवं भूयं वेणं वेदन्ति जेनं पाणा भूया जीवा सत्ता जहाँ कड़कम्मा नो ताह वेणं वेदन्ति तेन पाणा भूया जीवा सत्ता अनेवं भूयं वेणं वेदन्ति से तेनठेन तहेव नेरय्याण भंते किं एवं भूयं वेणं वेदन्ति अनेवं भूयं वेणं वेदन्ति गोयमा नेरय्याण एवं भूयंपि वेणं वेदन्ति अनेवं भूयंपि वेणं वेदन्ति से केनठेन तां चैव गोयमा निजेण निरय्या जाह कड़कम्मा ताह वेणं वेदन्ति तेन निरय्या एवं भूयं वेणं वेदन्ति जेण निरय्या जाह कड़कम्मा नो ताह वेणं वेदन्ति तेन निरय्या अनेवं भूयं वेणं वेदन्ति से तेनठेन एवं जाव वेमानिया संसार मंडलम ने अभंग। दो प्रकार की वेदना एवं भूत अनेवं भूत, इसके संबंध में जहाँ पर वर्णन है। एवं भूत वेदना तो है जैसे कर्म बांधे थे वैसे ही उनको भोगना। अनेवं भूत ऐसे है जैसे बांधे थे वैसे नहीं भोगना, मतलब या तो कम कर लिया या ज़्यादा कर लिया। अपवर्तना करण के द्वारा असाता वेदनीय आदि को क्या कर लिया, कम कर लिया। या जैसा बांधा था उद्वर्तना करण के द्वारा उसको और बढ़ा लिया, तो जैसा उसने बांधा था वैसा नहीं भोगा। या कम कर लिया या ज़्यादा कर लिया, ऐसी वेदना जो है अनेवं भूत है। तो पूछा जा रहा है अन्न उत्थियान भंते एवं आइखंते जा परुवेति। हे भगवान, अन्य यूथिक, अन्य तीर्थिक, अन्य मतावलंबी इस प्रकार आकथन करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता, जितने संसार में प्राण है, भूत है, जीव है, सत्व है, ये एवं भूयं वेणं वेदन्ति एवं भूत वेदना वेदते हैं। से कहमेयं भंते एवं भगवान, ऐसा किस दृष्टि से अपेक्षा से कहा जाता है। भगवान ने कहा गोयमा जन्नं थे अन्न उत्थिया एवं आइखन्ति जा वेदन्ति। हे गौतम, जो अन्य यूथिक, अन्य तीर्थिक, अन्य मतावलंबिक इस प्रकार कथन करते हैं, प्रज्ञापना, भाषण, प्रारूपणा करते हैं। जेते एवं आहंसो, जो इस प्रकार कहते हैं, मिच्छाते एवं आहंसो, उनका कहना यथार्थ नहीं है, मिथ्या है। अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखा में, हे गौतम, मैं इस प्रकार कहता हूँ जा परुवे में,
प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता हो, अथे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता। कई एक प्राण भूत जीव सत्व एवं भूयम वेणम वेदेंती। कितने ऐसे प्राण भूत जीव सत्व, कई एक ऐसे जो एवं भूत वेदना को वेदते हैं, भोगते हैं। अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता अनेवम भूयम वेणम वेदंती। कई एक प्राण भूत जीव सत्व जो है अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। से किणठेण अथे गैया तंचे उच्चारे अब्बम। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? कई एवं भूत वेदना को भोगते हैं और कई अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। वे सारा पाठ उच्चार्यवम कहना चाहिए। गोयमा जेण पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कड़ा कम्मा ताहा वेण वेदेंती। हे गौतम, जो प्राण भूत जीव सत्व उन्होंने जैसे कर्म कड़ा बांधे थे, ताहा वेणम वेदंती और वैसे ही भोगते हैं। तेणम पाणा भूया जीवा सत्ता एवं भूयम वेदनम वेणम वेदंती। वे प्राण भूत जीव सत्व एवं भूत वेदना भोगते हैं। जेणम पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कड़ा कम्मा नो ताहा वेणम वेदंती। जो प्राण भूत जीव सत्व है, जैसे कर्म बांधे थे वैसी वेदना नहीं भोगते हैं। तेणम पाणा भूया जीवा सत्ता, वे प्राण भूत जीव सत्व जो है अनेवम भूयम वेणम वेदंती, वे अनेवम भूत वेदना भोगते हैं। से तीनठेण तहिव, इसलिए ऐसा कहा जाता है कई एक एवं भूत वेदना भोगते हैं और कई एक अनेवम भूत वेदना भोगते हैं। अब जे सामान्य का कहा, अब 24 दंडकों का। निर्याण भंते किंग एवं भूयम वेणम वेदंती अनेवम भूयम वेणम वेदंती। हे भगवान, नारकी क्या एवं भूत वेदना को भोगते हैं या अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं? गोयमा निर्याण एवं भूयम्पि वेणम वेदंती अनेवम भूयम्पि वेणम वेदंती। हे गौतम, नारकी एवं भूत वेदना को भी भोगते हैं और अनेवम भूत वेदना को भी भोगते हैं। से किणठेण तंचेव, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा जेण निरैया जहा कड़ा कम्मा ताहा वेणम वेदंती। तेण निरैया एवं भूयम वेणम वेदंती। हे गौतम, जो नारकी जिन्होंने जैसे कर्म बांधे थे वैसी ही वेदना भोगते हैं, वे नारकी एवं भूत वेदना को भोगते हैं। जेण निरैया जहाँ कड़ा कम्मा नो तहा वेणम वेदंती। जो जिन नारकियों ने जैसे कर्म बांधे थे वैसे वेदना नहीं भोगते। तेण निरैया, वे नारकी अनेवम भूयम वेणम वेदंती, वे अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। से तीनठेण एवं जा बेमानिया, इसलिए इस दृष्टि से कहा जाता है कि कई एक नारकी एवं भूत वेदना को भोगते हैं, कई अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के जा बेमानिकों तक कहना। संसार मंडलम नियम, संसार मंडल 24 दंडकों का जो है वह सारे का सारा वैसे सबका एक जैसा ही उत्तर आएगा कि वे कई एवं भूत वेदना को भोगते हैं और कई अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। जम्बू दीवेण भंते इह भारे वासे, इमी से उसपणीय समाय कई कुलगरा होता। गोयमा सत एवं चेव तिथैर मायरो पियरो पड़मा शिष्णियो, चक्रवट्टी मायरो इत्थिरैण बलदेवा वासुदेवा। वासुदेव मायरो पियरो सिंह पड़ी सत्तो, जहाँ संबाय नाम परिवाड़िये ताहा ने अब्बा। सेवम भंते की जा बिहराई,
पंचम सय पंचमो देशो समत्तो जम्बूद्वीपेन भन्ते इह भारे वासी। है भगवान, इस भारत क्षेत्र जम्बूद्वीप के इस भारत क्षेत्र में इमी से उसपणी, इस अवसर्पणी काल में, और उसपणीय समय अवसर्पणी काल में कई कुल गरा होता। कितने कुल कर हुए? गोयमा सात है गौतम सात, एवं चेव तीर्थयर मायरो। इस प्रकार तीर्थंकर भगवंतों की माताओं का वर्णन करना। ये सारा वर्णन जो है ना, संवायांग सूत्र के परिशिष्ट भाग जो आखिर में आया था, उनके अंदर जो सारा वर्णन दिया हुआ है। ऐसा संभव है जब शास्त्र लिपिबद्ध हुए थे बल्लभी में, जो गुजरात में है, तो उस समय जब भगवती नंबर का नंबर आया लिखने का, तो उस समय संवायांग सूत्र लिखा जा चुका, तो ये वर्णन वहाँ पर आ चुका था। इसलिए इस शास्त्र को मैं कहा कि जैसे वहाँ कहा ना वो कहना। तो जैसे कुल कर केवल संख्या बता दी, जब ना केवल नाम मात्र कर दिया, सात कुलकर सात हैं, एवं चेव तीर्थयर मायरो। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की माता जन्म देने वाली वो कितनी है? वो 24। उनके नाम आदि सारे वहाँ पर लिखे हुए हैं, सारा वर्णन आता है। पियरो तीर्थंकर भगवंतों के पिता, उनका भी वर्णन वहाँ आता है। कड़मा शिष्णियों प्रथम शिष्याय, प्रथम शिष्य जो भी है चक्रवर्ती मायरो, चक्रवर्तियों की माताएं। इत्थि रहना स्त्री रतन, चक्रवर्तियों के। बलदेवा बलदेव, वासुदेवा वासुदेव, वासुदेव मायरो, वासुदेवों की माताएं। पियरो वासुदेवों के पिता। सिंह पड़ी सत्तो, इन वासुदेवों के प्रति शत्रु, प्रति वासुदेव। जहाँ संवाय, जैसे संवायांग सूत्र में नाम परिवाड़िये, ताहा नियमबद्ध, जैसे नाम परिपाटी से वहाँ पर कहा है, ताहा नियम्बा वैसा जानना चाहिए। सेवम हंते सेवम हंते ती जा बिहरई। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए श्री गौतम स्वामी जी महाराज विचरते हैं। पंचम सय पंचमा उदेशो स्मत्तो, 5वें शतक में 5वां उदेशक समाप्त हुआ। अब अल्प आयु का और दीर्घ आयु का कारण। कहणं भन्ते जीवा अपावताय कम्मं पकरन्ति गोयमाति ठाणे। जहाँ पाणे तंजाहा पाणे अहिवायता मूसं वैता ताहा रूपं समणं वा माहणं वा अफासुवेण आणे सणिजेण असणपाण खाइम साइमेण पडिलाभेता एवं खलु जीवा अपावताय कम्मं पकरेन्ति। कहणं भन्ते जीवा दीहावताय कम्मं पकरेन्ति गोयमाति ठाणे। तंजाहा नो पाणे अहिवायिता नो मूसं वैता ताहा रूपं समणं वा माहणं वा फासुए सणिजेण असणपाण खाइम साइमेण पडिलाभेता एवं खलु जीवा दीहावताय पकरन्ति। अल्प आयु के 3 कारण और दीर्घ आयु के 3 कारण सामान्य रूप से बताए हैं। आगे विशेष रूप से इनके संबंध में कहा जाएगा। तो बताए हैं, कहन भन्ते जीवा अपावताय कम्मं पकड़ती। हे भगवान, जीव अल्प आयु के रूप में कर्म कैसे बांधते? जीवों की आयु क्या होती है? अल्प, थोड़ी बनती है। गोयमा तीहिं ठाणे तंजाहा,
हे गौतम, तीन कारणों से जीव अल्पायु का बंध करते हैं। तंजहा जैसे के पाणे आई वायता, प्राणियों का अतिपात करना, मतलब जीवों की हिंसा करने से जीव अल्पायु का बंध करता है। दूसरा है मूसंग वैता, मृषा वचन बोल करके झूठ बोलने से भी आत्मा अल्पायु का बंध करता है। ताहा रूपं समणंग व महनंग व, तथा रूप श्रमण माहन को अफासुएण अनेस निजन अप्रासुक अनेशनीय असन पान खाइम साइमेण परिलाभित, असन पान खादिम स्वादिम उनको बहराने से। ये तीसरा कारण कहा कि साधु साधियों को सदोष आहार पानी बहराने से भी जीव अल्पायु का बंध करता है। एवं खलु जीवा अपावताय कम्मं पकड़ती, इस प्रकार हे गौतम, जीव जो है अल्पायु के रूप में अल्पायु का कर्म बांधते हैं। अब कहन भंते जीवा दीहावताय कम्मं पकड़ती, हे भगवान, जीव दीर्घ आयु के रूप में कर्म कैसे बांधते हैं। गोयमा तीन ठाणे, हे गौतम, तीन कारणों से जीव दीर्घ आयु का बंध करते हैं। तंजहा जैसे कि नो पाणे आई वायता नो मूसंग वयता ताहा रूबंग समणंग व महनंग व फासुए स्निजेण असन पान खाइम साइमेण परिलाभेता, एवं खलु जीवा दीहवताय कम्मं पकरेंती। हे गौतम, तीन कारणों से जीव दीर्घ आयु का बंध करते हैं, जैसे कि नो पाणे आई वायता, जो प्राणियों का अतिपात नहीं करता, जो जीवों की हिंसा नहीं करता। नो मूसंग वैता, जो कभी झूठ नहीं बोलता, असत्य वचन नहीं बोलता। आगे ताहा रूपंग समणंग व महनंग व, तथा रूप श्रमण माहन को फासु स्निजेण प्रासुक ऐष्णीय असन पान खाइम साइमेण असन पान खादिम स्वादिम सो से परिलाभेता, उनको प्रतिलाभित करके बहरा करके। एवं खलो जीवा दीहावताय कम्मं पकड़ती, इस प्रकार जीव दीर्घ आयु के रूप में दीर्घ आयु का बंध करते हैं। अब इसके आगे ये तो सामान्य रूप से अल्पायु और दीर्घ आयु का है। दीर्घ आयु दुखदायी भी तो होती है, दीर्घ आयु में सुखदायी भी होती है। यदि दीर्घ आयु को देखा जाए तो नरकों में नारकियों की कितनी लंबी आयु होती है, तो वहाँ पर तो सुख नहीं है। देवताओं की लंबी आयु होती है, वहाँ पर कितना सुख है। ऐसे जहाँ मनुष्य जन्म में भी तो किसी की छोटी आयु होती है, किसी की बड़ी आयु होती है। तो बड़ी आयु दुखदायी ये कैसे बनती है, इसके संबंध में उत्तर दिया जा रहा है। और बड़ी आयु सुखदायी, बड़ी आयु दुखदायी कैसे होते हैं, इनके संबंध में प्रश्न और उत्तर है। कहनं भंते जीवा अशुभ दीहावताय कम्मं पकरेंति, गोयमा पाणे आई वायता मूसं वैता ताहा रूपं समणं व महनं व हीलिता निंदिता खिंसिता गर्हिता अवमन्निता अन्नरेण अमनुन्नेण अपीकारेण असनपान खाइम साइमेण परिलाभेता, एवं खलु जीवा अशुभ दीहावताय कम्मं पकरेंति। कहनं भंते जीवा शुभ दीहावताय कम्मं पकरेंति, गोयमा नो पाणे आई वायता नो मूसं वहिता ताहा रूपं समणं व महनं व वंदिता नवंसिता जाव पज्यो वासिता
अन्नरेण मनुन्नेण भीकारेण असनपान खाइम साइमेण पाणिलाभेता एवं खलु जीवा शुभ दिहावताय कम्मं पकरेन्ति। कहनं भंते जीवा अशुभ दिहावताय कम्मं पकरेन्ति। हे भगवान, जीव अशुभ दीर्घायु कैसे बांधते? अशुभ जैसे नरकायु मानो मनुष्यों में भी है, तो वहाँ पर अशुभ आयु सारा जीवन भर दुखों में जाता है। ऐसे मानो देवताओं में सारे को सुखी थोड़े होते हैं, जो दास वृत्ति में जाते हैं सारा जीवन गुलामी में जाता है। तो कहा जा रहा है गोयमक ये कैसे आयु बांधते हैं, कर्म बांधते हैं। गोयमा पाणे आई वायता। हे गौतम, पहला कारण है प्राणियों की हिंसा करने से, प्राणों का अतिपात, जीवों की हिंसा करना। मूसंग बहिता, झूठ बोलना। झूठ बोलने से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा करना, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना। जितना बोलेंगे उतना ही पाप कर्म उनका क्या होगा, पाप कर्मों में वृद्धि होती जाएगी। ताहारूपं समणंगवा महानंगवा हीलिता निंदिता खिंसिता गर्हिता अवमन्यता। तथा रूप श्रवण महान की हीलना करके, निंदा करके, खिंसना करके, गर्हा करके, उसको अपमान करके, मतलब के दूषित भावों से अन्यरेण अमनुन्येण अपीकारेण, किसी अन्य प्रकार का जो अमनोज्ञ है, अप्रीतिकारक है, साताकारी नहीं है, ऐसे असनपान खाइम सामेण परिलाभिता, असनपान खादिम स्वाधिम प्रति लाभित करके, जे दे करके, एवं खलु मतलब जीव अशुभ दीर्घायु का बंद करते हैं। एवं खलु जीवा अशुभ दिहावताय कम्मं पकड़ते। इस प्रकार जीव अशुभ दीर्घायु का बंद करते हैं। अब जहाँ पर कोई एक के द्वारा, कोई दो के द्वारा, कोई तीन के द्वारा, तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है, अशुभ और लंबी आयु लेकिन अशुभ होगी इन तीन कारणों से। कहण भंते जीवा शुभ दीहावताय कम्मं पकड़ती। हे भगवान, जीव शुभ दीर्घायु वाले कर्म कैसे बांधते हैं। गोयमा नो पाणे आई वायता। हे गौतम, जो प्राणियों का अतिपात नहीं करता, जीव हिंसा टालता है, जीवों पर दया पालता है। नो मूसंग बहिता, ना वो झूठ बोलता है, मतलब सदा उपयोग में रहता है, ना मैं जीवों की हिंसा करूं, ना मैं मृषा भाषण करो, झूठ बोलो। ताहारूपं समणंगवा महानंगवा वंदिता नमस्सिता। तथा रूप श्रवण महान को वंदना नमस्कार करके, जाप पज्जुवासिता पर्युपासना करके, अन्यरेण मनुन्नेण पीकारेण किसी अन्य प्रकार का जो मनोज्ञ है, प्रीतिकारक है, साता जनक है, असन पान खाइम साइमेण परिलाभिता, असन पान खादिन स्वाधीन प्रतिलाभित करके, बहरा करके, एवं खलु जीवा शुभ दिहावताय कम्मं पकड़ते। इस प्रकार जीव शुभ दीर्घायु के रूप में कर्मों का उपार्जन करते हैं, बांधते हैं। कई जीव एक के कारण, कोई दो के कारण, तीनों के कारण से ऐसे लंबी शुभ लंबी आयु का बंद करते हैं। इस के माध्यम से शास्त्रकारों ने मार्गदर्शन किया कि जीव अल्पायु कैसे बनता है, दीर्घायु कैसे बनता है, उसके संबंध में विवेक रखे। शुभ आयु कैसे बनती है, तो इन बातों का जो जीव जैसे ध्यान रखते हैं, उनको वैसा ही योग बनता है। अब इसके आगे संसार में लेने देने का व्यवहार बहुत होता है। देखा जाए तो संसार में जीवन ही ऐसे चलता है, लेना भी, देना भी, खरीदना भी और बेचना भी। तो अनेक परिस्थितियां, अवस्थाएं जहाँ पर बताई जा रही हैं,
उन परिस्थितियों के कारण से व्यक्ति को कैसे कैसे क्रियाएं लगती हैं। जैसे आरंभियाँ, परिगहियाँ, मायावतियाँ, अपचखाणियाँ, मिच्छा दंशनवतियाँ, इन 5 क्रियाओं को लेकर के जहाँ पर वर्णन किया गया है। तो गाह वैषणं भन्ते भंडं विकीर्ण मानस के भंडं अवहरेजा तासणं भन्ते तं भंडं गवेश मानस किं आरंभिया क्रिया कज्जाई परिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया मिच्छा दंशनवतिया गोयमा आरंभिया क्रिया कज्जाई परिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया मिच्छा दंशन क्रिया सिंह कज्जाई सिंह नो कज्जाई अह से भंडे अभि समन्नागाय भवई ताओ सेय पच्छा संभाव ताओ पयणियो भवन्ति गाह वैषण भन्ते भंडं विकीर्ण मानस कय्ये भंडं साइजेजा भंडेय से अनुबनीय सिया गाह वैषण भन्ते ताओ भंडाओ किंग आरंभिया क्रिया कज्जाई जाव मिच्छा दंशन क्रिया कज्जाई कय्यस्वा ताओ भंडाओ किंग आरंभिया क्रिया कज्जाई जाव मिच्छा दंशन क्रिया कज्जाई गोयमा गाह वैस ताओ भंडाओ आरंभिया क्रिया कज्जाई जाव अपचखान क्रिया मिच्छा दंशन वतिया क्रिया सिंह कज्जाई सिंह नो कज्जाई कय्यसन ताओ संभाव पयणुई भवन्ति। इनके संबंध में इनका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो